हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कानपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचर्स के लिए पोस्ट निकल के आ रही हैं, जो संविदा भर्ती हैं। उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है योग्यता और क्या है उसका वेतन, तो कैसे होगा, फॉर्म भरेंगे, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आइए हम चलते हैं डिटेल में, आपको समझाते हैं कि प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस। आइए समझते हैं और आपको दिखाते हैं लिस्ट जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 20 नवंबर 2024 के अनुपालन में जनपद यहाँ पर कानपुर देहात में संचालित एकमात्र उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 9 से 12 गौर अमरोधा कानपुर में अध्ययनरत छात्राओं को शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के निम्नवत पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024 के लिए शैक्षिक शिक्षेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, चीज़ समझ लीजिएगा। पद क्या है उसका, उसके पास यह है शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जा रही है और उसका वेतन क्या है। सबसे पहला जो प्रधानाचार्य का जो पद है डिजाइनेशन, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर एमए हिंदी इंग्लिश अथवा विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस या किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से संबंध मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषद से संबंध किसी राज्य या संस्था की इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। अगर इसके साथ साथ एमए इन सब्जेक्ट के साथ साथ अगर आपके पास 4 साल का अनुभव है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है आपसे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है, ठीक है, प्रधानाचार्य के लिए यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 30,000 मिलने वाली है प्रधानाचार्य के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम और द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि या विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। उसके बाद पीजीटी हिंदी, यहाँ पर पीजीटी के पद के लिए हिंदी के लिए एक पद यहाँ पर खाली है। यहाँ पर हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी एवं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से की हो, प्रशिक्षित। यहाँ पर 22,000 सैलरी यहाँ पर आपको लिए रखी गई है। दूसरा है पीजीटी अंग्रेजी। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश अथवा प्रदेशी किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में जो है यूजी या पीजी कोर्स किया हो, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। पीजीटी गणित की लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये योग्यता एमए अथवा एमएससी गणित में होना चाहिए। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। यहाँ पर सैलरी आपको 22,000 मिलने वाली है। पीजीटी जीव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एसएससी और अथवा यहाँ पर भी आपको सैलरी 20-22,000 ही यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी व बीएससी में वनस्पति विज्ञान हो। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ अथवा लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो। उसके बाद रसायन विज्ञान के लिए यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है, वही आपसे योग्यता मांगी जा रही है, ठीक है। लैब असिस्टेंट्स के लिए, कंप्यूटर विज्ञान के लिए मांग दी जा रही है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए आप समझ लेते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान के लिए क्या रहने वाला है। देखो, कंप्यूटर विज्ञान के लिए यहाँ पर स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इसके लिए सैलरी 22,000 रखी गई है। या फिर स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ एट लिस्ट एक 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए अलग मान्यता रखी गई है, बहुत सबसे लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ से मांगा गया है हाई स्कूल विज्ञान के साथ, हाई स्कूल वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट
विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। यहाँ पर वेतन यहाँ पर 7,147 रुपये रखा गया है। ठीक है। अब कार्यालय अधीक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और आयोजित इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो तो यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक के लिए आप यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। इसकी सैलरी 12,430 रुपये रहने वाली है। ठीक है। लिपिक के लिए यहाँ पर बात करते हैं। लिपिक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा लिया हो या ट्रिपल-सी का कोर्स हो इंटर के साथ में। ठीक है। यहाँ पर आपसे कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं मांगा गया है। लिपिक के लिए सिर्फ किसी राज्य द्वारा स्थापित संस्था, विश्वविद्यालय, परिषद या हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक सिर्फ इंटर के साथ आपके पास ट्रिपल-सी अगर है तो आप इसमें लिपिक में अप्लाई कर सकते हो। लिपिक की जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर सैलरी या लिपिक वही सैलरी रहेगी 12,430 रुपये। ठीक है। पदों की बात कर लेते हैं। और भी कुछ पद हैं यहाँ पर, चपरासी, चौकीदार, रसोइया। तो इनके लिए कक्षा 8 योग्यता मांगी गई है और जो सैलरी वेतन है वो आपको यहाँ पर 7,147, 6,433 रखा गया है। ठीक है। आयु की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आयु रखी गई है प्रधानाचार्य के लिए 30 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में, और शेष पदों के लिए 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में आयु रखी गई है। केवल महिला इसमें आवेदित कर सकती हैं, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, इसका परसेंटेज कैसे बनेगा। देखो, हाई स्कूल में आपका 10% लिया जाएगा, हाई स्कूल के प्राप्त अंक का 10%, और इंटर का भी 10% लिया जाएगा, और यूजी कोर्स यानी कि स्नातक की आपका 20% लिया जाएगा, पीजी कोर्स यानी पराय स्नातक की उपाधि का 20%, प्रशिक्षण का आपका 30%। इस हिसाब से मेरिट बनेगी और आपका चयन होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका अप्लाई आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस फॉर्म को PDF को डाउनलोड करना है, जो मैं ये PDF आपको दे दूंगा। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना है तो मैं इस टेलीग्राम को दे दूंगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको ये टेलीग्राम PDF भेज दूंगा कहीं से भी। आपको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है, और आपको इसमें क्या क्या लगाना है समझ लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 100 प्रमाणित इस पर लगाना है, और प्रमाण पत्रों के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति 100 प्रमाणित हो, यानी कि फोटो कॉपी पे खुद साइन किया गया हो आपके द्वारा, और 2 लिफाफा में अपना रख देना है, और 45 रुपये का डाक टिकट चस्पा हो जिसपे त्रुटि ना हो, कोई भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और इसको भेजना कहाँ पर है आप देख लीजिए। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी, कानपुर देहात, अकबरपुर माथी रोड, पिन कोड 209101 पर दिनांक 17 जनवरी शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना अनिवार्य है। ठीक है। अब दोस्तों फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको, तो फॉर्म है आपका ये फॉर्म यहाँ से मिलेगा आपको। हम आपको फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें मैसेज करिएगा, फॉर्म हम आपको दे देंगे। ये डिटेल आपको फिल करनी है, यहाँ पर आपको हिंदी में सारी डिटेलें फिल करनी है, फ़ोटो भी लगानी है। ठीक है। ये समझ लीजिए अच्छे से, जन्म तिथि भरनी है, आप पूरा डिटेल आपको फिल करना है। और उसके बाद इसमें सारे जो आपके PDF डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिंट आउट किए होंगे वो सब कुछ इसमें लिख देना है, और एक लिफाफे में रख के डाक द्वारा भेज देना है। किसी भी अन्य सहायता, जानकारी, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, और वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी अन्य जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।